नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इफ द लाइन्स y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2y इज इक्वल टू x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 4, इसका मतलब उनका जो एंगल होगा दोनों में वो सेम हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए सॉल्यूशन, हमें जो गिवन लाइंस हैं वो सभी लिख लेते हैं हम। गिवन लाइंस पहली है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, दूसरी है 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस का 3, ठीक है, स्लोप लेने के लिए। और तीसरी है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस का 4, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब ये दोनों लाइन इस लाइन पे इक्वली इंक्लाइंड है, तो एंगल बिटवीन 1 एंड 3, एंगल बिटवीन 1 एंड 3, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, इसका स्लोप क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे स्लोप लिखूँ, इसका स्लोप यहाँ पे हो जाएगा 3, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/2, और यहाँ पे जो स्लोप है वो हमारे पास कितना है m, इसका स्लोप 3, इसका 1/2 एंड इसका m। यहाँ पे अगर हम एंगल निकालेंगे इसके बीच में 1 एंड 3 के बीच में, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2, 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस 3m, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन 2 एंड 3, इनके बीच में एंगल टेंजेंट बीटा, स्लोप 1/2 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये हमारे पास फिफ्थ हो गया। बट अल्फा एंड बीटा उन्होंने बोला इक्वली इंक्लाइंड है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा, मीन्स 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 1/2। इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 2, 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई एलसीएम यहाँ पे भी 2 हो गया, तो 2 प्लस का m, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। मॉडुलस हटाने के लिए प्लस माइनस ले लेते हैं, सो 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 2m, 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस का m। एक बार वैल्यू प्लस के साथ ले लीजिए, एक बार माइनस के साथ ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा या तो 3 माइनस m 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस का m, और फिर दूसरे से 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस का 3m इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस का m। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 6 माइनस का 2m प्लस का 3m माइनस m स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके होगा 1 इंटू 1 1 माइनस 2m प्लस का 3m माइनस 6m स्क्वेयर। माइनस 2m से माइनस 2m कैंसल, प्लस का 3m से प्लस का 3m कैंसल। यहाँ पे इस तरफ ले आइए आप, प्लस का 6m स्क्वेयर माइनस का m स्क्वेयर, यहाँ पे 1 है, माइनस इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का 6, 5m स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 5 कैंसिल करेंगे, सो m स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होगी -1, m स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, सो m इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, नॉट पॉसिबल। स्लोप ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 प्लस का 3m
माइनस 2m माइनस का m स्क्वायर, 6 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास 2m माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को करते हैं मल्टीप्लाई, 1 को 2m से किया, दिस इज 2m माइनस 1, 3m से करेंगे, प्लस का 6m स्क्वायर एंड माइनस का 3m, 6 प्लस का m माइनस m स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, माइनस का m माइनस 1 प्लस का 6m स्क्वायर, इधर ले आए, वैल्यू क्या बचेगी, माइनस का 7m स्क्वायर, माइनस 7m स्क्वायर, माइनस m है ये, प्लस का कितना हो जाएगा 2m, ये 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7 इजिकल टू 0 हो गया। ठीक है, और माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बन जाएगा 7m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस 7 इजिकल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे हम m की वैल्यू x इजिकल टू क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस ऑफ b, b मीन्स माइनस का 2 प्लस माइनस रूट ऑफ d, d क्या होता था b स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a इंटू c, c हमारा कितना हो गया माइनस 7 अपॉन 2 इंटू a हमारा है 7 में, तो ये बन गया प्लस का 2 प्लस माइनस रूट में 2 का स्क्वायर 4 7 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का बनेगा 196 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, ऊपर वैल्यू क्या बन जाएगी 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 200 डिवाइडेड बाई 14 m इजिकल टू, ये बनेगा 10 इंटू रूट ऑफ 2, 10 इंटू 10 100 200 बन रहा है, सो 2 प्लस माइनस 10 रूट 2 अपॉन 14, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 अपॉन 7, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो m की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएंगी, एक तो 1 प्लस 5 रूट 2 अपॉन 7 और दूसरा 1 माइनस 5 रूट 2 अपॉन 7। इंटरेस्टिंग था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई, पॉइंट है एक्स वाई, फ्रॉम द लाइन्स, दो लाइन्स दी हुई हमें x प्लस वाई माइनस 5 इजिकल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इजिकल टू 0 इज ऑलवेज 10, जो डिस्टेंस है वो हमेशा कितना रहता है 10, शो दैट p मस्ट मूव ऑन ए लाइन, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, p जैसे जैसे चलेगा वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सॉल्यूशन देखिए, लेट d1 एंड d2 आर परपेंडिकुलर distances of p x y from lines, कौन कौन सी लाइन, x प्लस वाई माइनस 5 इजिकल टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इजिकल टू 0 रिस्पेक्टिवली। अगर ऐसा हो गया तो d1 की हमारे पास फार्मूला क्या था, जो d परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यही था पॉइंट हमारा एक्स वाई है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, d1 की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कोएफिशिएंट x 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, मीन्स x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2 हो जाएगा। एंड d2 डिस्टेंस पॉइंट वही है एक्स वाई है, तो यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3 का स्क्वेयर प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई रूट 13, 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 4 13 हो गया। इनकी जो डिस्टेंस का सम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 10, इन दोनों का सम x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन रूट 2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे चार केस बन सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हों, दोनों नेगेटिव हों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो, तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर केस को लेके उसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी सभी के लिए वो सेम रहेगा। टेकिंग x प्लस वाई माइनस 5 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 एज पॉजिटिव। पॉजिटिव लेने पर हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई रूट 13 इज इक्वल टू 10। एलसीएम रूट 26 हो जाएगा, रूट ऑफ 26 इससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, रूट 13x प्लस का रूट 13y माइनस 5 रूट 13 प्लस 3 रूट 2x माइनस 2 रूट 2y एंड प्लस का 7 रूट 2 इज इक्वल टू 10। इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो रूट 13 प्लस का 3 रूट 2x, इन दोनों में y कॉमन हो गया, तो रूट 13 माइनस 2 रूट 2y एंड देन कांस्टेंट माइनस, सबको उधर ले जाइए, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 रूट 26 प्लस का 5 रूट 13 माइनस 7 रूट 2, ये क्या है, डिग्री 1 की है, विच इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो ये हमने सिर्फ पॉजिटिव लेके क्या था, टेकिंग एनी साइन वी विल गेट एन इक्वेशन ऑफ लाइन, सो P must move on a line। आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइन्स 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दो लाइनों से जो इक्वी डिस्टेंस पे हों उस लाइन की, मान लीजिए हमारे पास एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, हमने एक ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। वो किसी भी रूप में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। तो गिवन लाइंस हमें क्या दी हुई हैं, गिवन लाइंस हमारे पास है 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी हमारे पास है 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। लेट जो हम तीसरी लाइन पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, लेट pxy बी पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लाइन विच इज, इन्होंने बोला है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइन्स, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 1 and 2। तो इक्वी डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। d1 pxy की 1 से जो डिस्टेंस है, लेट ये भी मान लेते हैं, लेट d1 एंड d2 आर perpendicular distances of pxy from 1 and 2। तो जब आप d1 निकालेंगे क्या होगा, पॉइंट हमने xy लिया तो 9x प्लस का 6y माइनस 7 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर
प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 9x प्लस 6y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 81 एंड 6 का स्क्वायर 36 117 3 3 जा 9 13 तो 9x प्लस का 6y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 रूट 13 39 जा 117 हो गए। एंड d2 अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे इसकी इससे डिस्टेंस क्या बनेगी 3x प्लस का 2y प्लस का 6 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3x प्लस 2y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 रूट ऑफ 13 गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d1 इज इक्वल टू d2। जो डिस्टेंस है वो क्या है इक्वल है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 9x प्लस 6y माइनस 7 अपॉन 3 रूट 13 इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 6 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 13। रूट 13 से रूट 13 कैंसिल हो गया, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 3 ऑफ 3x प्लस 2y प्लस 6। दो होंगे, हम प्लस माइनस से अलग अलग अगर करें तो केसेस क्या हो सकते हैं, या तो हमारे पास हो 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू प्लस का प्लस अगर मैं लूँ तो 3 इंटू 3x प्लस का 2y प्लस का 6। ठीक है, केस वन लिया हमने। ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि जैसे 9x प्लस का 6y माइनस 7, 9x प्लस का 6y प्लस का 18, 9x से 9x 6y से 6y कैंसिल, माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 18, तो ये नॉट पॉसिबल होगा। दूसरा केस क्या होगा, माइनस के साथ लेंगे। केस 2 में 9x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 3x प्लस का 2y प्लस 6। फिर हमने माइनस के साथ ले लिया, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 9x माइनस का 6y एंड माइनस का 18, 9x प्लस 6y माइनस 7, इधर प्लस करेंगे 18x, ये भी इधर जाके प्लस का 12y और ये इधर जाके प्लस का, तो प्लस का कितना बचेगा 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इजी सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।